हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना करने का फैसला। ओगरा हर रोज रात को वेबसाइट पर रेट जारी करेगी। कीमतों का तयन हुकूमत से पूछे बगैर किया जाएगा। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक का ऐलान। बोले पेट्रोल और डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। कीमतों के तयन और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए काबीना ने ओगरा को जिम्मेदारी दी है। सारे निजाम में शफाफियत लाई जाएगी। अवाम भी समझ सकेंगे कि कीमत कैसे तय पाई है। कीमतों में कमी का फायदा अवाम को फौरी तौर पर दिया जाएगा। अली परवेज मजीद बोले हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। किसी किस्म का इजाफी बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। पेट्रोल की नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म की दूरअंदेशी और बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान में एक दिन भी तेल की किल्लत नहीं हुई। आज भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का 1.5 से 2 माह का जखीरा मौजूद है। अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन कायम कर सकती है तो कश्मीर बंद है, इसे भी खोलें। जिसने जुर्म किया है उसे पकड़ो, सजा पूरे कश्मीर को ना दो। एहतजाज करने वालों और रियासत चलाने वालों से दरख्वास्त है आम आदमी का सोचें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो की कश्मीर के वाकयात पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा कमीशन की फाइंडिंग आने तक एहतजाज खत्म किया जाए। हुकूमत भी अपनी कार्रवाइयां बंद करे। अगर ये तजवीज़ नहीं मानते तो बताएं हल क्या है। आइन साजी जोर जबरदस्ती से नहीं मुशावरत से की जाती है। बिलावल की एक बार फिर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। बोले ये कौन सा शेर है जिसने कश्मीर के कई इलाकों को मानने से ही इनकार कर दिया। वो वफाकी वजीर आज भी ढिठाई से कहता है कि अपने बयान पर कायम है। मामले पर वजीर आज़म अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अगर वजीर दिफा का बयान हुकूमती पॉलिसी नहीं तो उनको काबीना से बाहर करें। एक और वजीर कहता है 12 सीटें हमारी जेब में हैं। हम इनको कहते हैं कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद, फैसलाबाद या पिंडी की जेब से नहीं होगा। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर से ही आएगा। पीपल्स पार्टी 27 जुलाई को नफरत और तकसीम की सियासत को शिकस्त देगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती हमारे लिए सबसे अहम है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस साथी है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान $44 करोड़ के माहदे खुश आइंद करार दे दिए। कहा निजी कंपनियों के माबैन इश्तराक से पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स के शोबों को तरक्की मिलेगी। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा अमरीका ईरान जंग के बायस इलाकाई बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने इस बहरान के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। फील्ड मार्शल की कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग ने कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी से चीनी हुक्काम की मुलाकात। इमिग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन, असलहा स्मगलिंग और सरहद पार जुराइम के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों को मौसर बनाने पर मुशावरत। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज तर बनाने के लिए माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड, बॉर्डर, सी पोर्ट्स और इमिग्रेशन मैनेजमेंट में चीन के साथ ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर क्रॉसिंग और स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। एंडी बर्नहम बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। पीर को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म के स्टॉमर पीर को शाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। 403 में से 379 अरकान ने एंडी बर्नहम की हिमायत की। एंडी बर्नहम का बरतानिया को नई राह पर ले जाने और आलमी सतह पर वक़ार दोबारा बहाल करने का अज़्म। महंगाई पर कंट्रोल और NHA में मरीजों के इंतजार का वक्त कम करना मिशन करार दिया। लेबर पार्टी को नई बुलंदियों पर ले जाने का वादा भी किया। बोले इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। वादा करते हैं माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बनकर दिखाएंगे। अभी तक नई काबीना का कोई हतमी फैसला नहीं किया। नई काबीना में तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। एंडी बर्नहम ने लेबर पार्टी को शानदार कामयाबी दिलाने पर केयर स्टार्मर को खिराज तहसीन भी पेश किया।
अमेरिका ने ईरान के पुलों और बिजली घरों को भी निशाना बना डाला। 11 अफराद शहीद, 30 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहबाज और बो शहर को टारगेट किया गया। राब्ता पुलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर बमबारी हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 6 अहम राब्ता पुल तबाह कर दिए। सुबह होर्मुज़गान में 2 पुल तबाह किए गए। बंदर अब्बास में शदीद हमले हुए, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। ईरानी फौज ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात कर दी। कतर, कुवैत, उर्दन और बहरीन में मौजूद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने पहली बार शाम में भी मिसाइल दागे। कुवैत की ईरानी हमलों से अहम तंजीमात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, अब नए होर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल कायम है। होर्मुज़ कभी जंग से पहले वाली पोजीशन में नहीं जाएगी। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया है जिससे वापसी नामुमकिन और जीतना मुश्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी अवाम को बैरूनी असर और रसूख से खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल तनकीद करने वालों को खामोश कराने के लिए अमरीकी टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन आएगा ये सब बेनकाब होगा। मजीद बोले, बुनियादी ढांचे पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर अमरीका जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ। पासदारान इनकलाब के कमांडर माजिद मूसवी बोले, तेहरान से जुनूब तक पूरा ईरान एक दिफाई महाज है। ईरानी फौज की कार्रवाइयां अब होर्मुज़ में हालात मामूल पर आने तक जारी रहेंगी। चीन और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खिलाफ यकज़बान। अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी हम मनसब वांग यी की शंघाई में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबतों की बहाली नागुज़ीर है। फ़रीक जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी करें। ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात ही इख्तलाफ़ात के हल का मौसर ज़रिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। बरतानिया ने पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों पर शरपसंदों को वार्निंग दे दी। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर कानूनी इक़दामात का जायजा ले रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों पर पुलिस कार्रवाई का इख्तियार रखती है। अवाम को हरासा करने, खौफ फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेज़ी और धमकी आमेज रवैयों के खिलाफ कानून नाफिज होगा। ईरानी पीछे हटने वाले या भागने वाले नहीं, वो कहीं ज्यादा संगीन दुश्मनों को शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक अफसर माइकल शेवर का कहना है, हम ऐसी अमेरिकी हुकूमत को देख रहे हैं जो मामूल की लाइल्मी से बढ़कर जहालत का मुजाहरा कर रही है। लगता है किसी ने तारीख नहीं पढ़ी। अगर लोग तारीख जानते तो उन्हें मालूम होता कि ईरानी मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। यमनी साहिल के करीब खलीज अदन में बहरी जहाज पर मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। रॉयटर्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बताया कि हाईजैक होने वाले बहरी जहाज आसाना केमिकल बरदार जहाज है। जहाज की मंजिल सोमालिया की बंदरगाह बोसासू थी। सदर ट्रंप ने चीन पर अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। FBI और नेशनल इंटेलिजेंस को मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने मुबैना तौर पर 22 करोड़ अमरीकी वोटर्स का डेटा हासिल किया। चीन चाहता था कि वो 2020 का इलेक्शन हार जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीकी इंतखाबी निज़ाम कमज़ोर है और उसे हैक किया जा सकता है। रूस, ईरान, शिमाली कोरिया भी इंतखाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। उधर चीन ने अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीका अपनी अंदरूनी सियासत के लिए चीन को निशाना बनाना बंद करे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबार में आसानी के लिए पॉलिसी इक़दामात और आसान कारोबार एक्ट 2025 के निफाज में तेज़ी की हिदायत। इक़दामात की अफादियत जांचने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से थर्ड पार्टी तस्दीक का भी कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में मकामी और बैरूनी सरमायाकारी से भरपूर फ़ायदा उठाना हुकूमत की तरजीह है। उधर वज़ीर-ए-आज़म से उड़ान ओवरसीज़ पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के स्कॉलर्स की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी तलबा मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की में नौजवानों का कलीदी किरदार काबिले तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, सानिया कहना ने उनको बहुत बेचैन किए रखा। प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। 9 साल पर मुहीत कर्ज प्रोग्राम में पहले 3 माह की किस्त अदा नहीं करना होगी, फिर हर माह 4,700 रुपए की किस्त देना होगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख खानदान अपने घरों में मुंतकिल हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने DC मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर के सांझी सब्जी मंसूबे को काबिल तकलीद करार दे दिया। DC मुजफ्फरगढ़ को चीफ मिनिस्टर मेरिट बैज और 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सोलर होम सिस्टम मंसूबे के लिए 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस हैं। 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम दिए जा रहे हैं। सस्ती और पायदार तवानाई की फराहमी गरीब खानदानों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। उधर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे का इजलास। यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $2.67 महंगा, कीमत बढ़कर $86.90 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी $3 का इजाफा, कीमत बढ़कर $82 फी बैरल हो गई। उधर आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नया खदशा पैदा हो गया। माहिरीन के मुताबिक अगर ज़ेर समंदर केबल को जंग का हिस्सा बनाया गया तो दुनिया भर का 30% डेटा ट्रैफिक मुअत्तल हो जाएगा, जो डिजिटल दुनिया, मसनूई ज़हानत, बैंकारी समेत IT सेक्टर को शदीद मुतासिर कर देगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 1.40% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई 13% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 27 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर की कीमत में सबसे ज़्यादा 23% इजाफा हुआ। ब्रॉयलर मुर्गी का कीमत 15%, LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 12% और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5% तक इजाफा हुआ। लहसुन, अंडे, प्याज, आलू और चाय की पत्ती भी रवा हफ्ते महंगी हुई। अमेरिकी नायब सदर ने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर माली फवायद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। JD वैंस का कहना है कि दोनों मुशीर सदर की टीम के इंतहाई काबिल एतमाद अरकान हैं। ईरान की जानिब से मुबैना शिकायती खत भेजने की खबरों की भी तरदीद कर दी। युगांडा में स्कूल बस को खौफनाक हादसा। 20 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक किंग डेविड जूनियर स्कूल की बस सिपी फॉल ट्रिप से वापसी पर बड़े पत्थर से टकरा गई। अहम खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 फी लीटर महंगा।
डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे की फी लीटर इजाफा किया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे की फी लीटर यह इजाफा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। और आपको ये बताएं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में ज़्यादा जो इजाफा हुआ है, इस वजह से ये पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया गया है। और ये भी बताएं कि ये इजाफा 3 दिन के लिए किया गया है। 18 से 20 तारीख तक ये इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से और नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर यह लिख दिया गया है 3 दिन के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है और यह इजाफा 3 दिन के लिए किया गया है। 3 दिन के बाद दोबारा इस पर नजरसानी की जाएगी और दोबारा कीमतों को देखा जाएगा और फिर दोबारा फैसला किया जाएगा कीमत बढ़ानी है या कम करनी है। और अब से कुछ देर पहले भी वजीर पेट्रोलियम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अहम ऐलान किया था। और आपको अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक। राना तारिक, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस बार फिर बड़ा इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। और नई कीमतों का इतलाक जो है वो फौरी तौर पर होगा। अभी रात 12 बजे से जो है वो नई कीमतों का इतलाक कर दिया जाएगा। आज बाकी पेट्रोलियम की जानिब से भी ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था कि मसनूआत की कीमतें जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है वो ओपरा की जानिब से डिटरमिन की जाएंगी और जाते पेट्रोलियम जो है इसका बाकायदा तौर पर राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और ये प्राइस जो होगी ये 3 दिन के लिए होगी। हुकूमत की जानिब से ये भी नोटिफिकेशन